Welcome to Lokhande Sir's Tutorials. I am Umar Khan. I'm very much a student know me, and I am here. I represent a new syllabus for third semester of Electronic and Telecommunication student. Right? Most of the students don't know the how much subject they have in this semester. So सबसे पहले देख लो आप लोगों की ब्रांच है बेटा इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशंस, राइट. उसके बाद सेमेस्टर है आपका इस बार थर्ड सेमेस्टर, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है सपोज. इसके अंदर सब्जेक्ट्स आपको डील करने हैं. फर्स्ट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड इज सर्किट एंड नेटवर्क्स, थर्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. उसके बाद है आपके पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. उसी के बाद है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम 6 और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक आ सकता है राइट फ्रॉम फोर्थ सेमेस्टर में भी. तो आप लोगों को इस बार टोटल 6 या फिर 5 सब्जेक्ट्स आ सकते हैं थ्योरी के लिए. इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रेडिट मार्क्स अगर आप देख रहे हैं तो क्रेडिट आपको सबसे ज़्यादा दिखता है इस सब्जेक्ट पे, दैट इज़ सर्किट एंड नेटवर्क्स. 7 मार्क्स का क्रेडिट है इसको, राइट. सिमिलरली एक टफ सब्जेक्ट जाएगा हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हुआ इसके पहले, राइट. तो आप लोगों को अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इतना टफ सब्जेक्ट नहीं जाएगा सिमिलरली जितना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जा सकता है, जो कि है टोटल 6 क्रेडिट के साथ. ओके, तो हम लोग अब देखते हैं डिटेल में सिलेबस आपका. तो आपका पहला सब्जेक्ट आएगा डिजिटल टेक्निक्स, राइट. क्या है? डिजिटल टेक्निक्स. इसमें पहला यूनिट देखो आप लोग, दैट इज अ नंबर सिस्टम एंड कोड्स. नंबर सिस्टम एंड कोड्स. देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर है. आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स में सिर्फ 4 नंबर से डील करना है. वो चार नंबर होंगे बेटा. एक होगा बाइनरी, राइट. दूसरा होगा ऑक्टेल, तीसरा होगा डेसिमल, राइट. चौथा होगा आपका हेक्साडेसिमल. क्या होगा? हेक्साडेसिमल. राइट. इसके अंदर आपको लोगों को नंबर कन्वर्जेंस देखना है. जैसे कि आपके पास नंबर गिवन है 1001. इस नंबर को आपको अगर डेसिमल नंबर में लिखना रहा तो आप कैसे लिखेंगे, राइट. ये सारे कन्वर्जेंस आपको पढ़ना है, राइट. सिमिलरली इसमें ग्रे कोड्स है, राइट. और ग्रे कोड होने के साथ साथ आपको बेटा इसके अंदर थर्ड कोड करके एक आने वाला है सब्जेक्ट टॉपिक, तो वो भी आपको इसके अंदर डील करना है. सिमिलरली आपके पास है, सॉरी इट्स गोस चेंज. इसके बाद है लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज, दैट इज सेकंड यूनिट इज लॉजिक गेट्स एंड फैमिली. इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ गेट्स पढ़ने हैं. एंड गेट, और गेट, राइट. कौन कौन से? एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, राइट. डिफरेंट काइंड ऑफ गेट्स पढ़ने हैं आप लोगों को, राइट. उसके बाद है यूनिट 3, दैट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ना है आप लोगों को इसके अंदर. सिमिलरली फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ना है, राइट. रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप, ये आपको 4th यूनिट में पढ़ना है. फिर है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, राइट. सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के अंदर आपको जेके, राइट. उसके बाद जेके, स्लैब्स, मास्टर, फ्लिप फ्लॉप, ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट. सिमिलरली आपके पास है छठा यूनिट, दैट इज डाटा कन्वर्टर एंड PLDs, राइट. इसके अंदर आपको सेमीकंडक्टर मेमोरीज एक फैक्टर आएगा, राइट, वो पढ़ना है. सिमिलरली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट. एक फन के लिए भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और क्रेडिट आपको पता है इस सब्जेक्ट का 6 मार्क्स का क्रेडिट है, राइट. सिमिलरली इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है, दैट इज सर्किट एंड नेटवर्क. इस सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसी सब्जेक्ट्स को है, राइट. इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले सर्किट एलिमेंट्स एंड लॉस. क्या होते हैं सर्किट एलिमेंट्स? रेजिस्टर, कैपेसिटर, राइट. इसका कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर इस्तेमाल करके कौन से लॉस से हम लोग, जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ओहम्स लॉ, राइट, किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमको इसमें डील करना है. यूनिट नंबर 2 है बेटा मेथड्स ऑफ रेजिस्टिव सर्किट एनालिसिस, राइट. सपोज आपके पास
तीन रेजिस्टर R1, R2, R3 गिवन है, राइट, R1, R2, R3 गिवन है और यहाँ पे एक सोर्स गिवन है। सोर्स का अभी हम नाम नहीं लेते, सपोज करंट और वोल्टेज सोर्स है और आपको बोला गया है कि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप निकाल के दिखाओ, राइट, ईच वोल्टेज ड्रॉप निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को रेजिस्टिव मेथड एनालिसिस करने चाहिए। रेजिस्टिव सर्किट के अंदर ऐसे कौन से मेथड है जिससे हम लोग रेजिस्टिव सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे डील करना है, राइट। फिर आपके पास आता है थर्ड यूनिट, दैट इज सर्किट थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस। हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्किट थ्योरम्स है, डीसी वाले, एसी, राइट। उसके अंदर से हम लोगों को कैसे याद करना है, नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस सारे थ्योरम को हम लोगों को इसमें डील करना है। ये ना सिर्फ बेटा अभी बल्कि हम लोगों को जेईई एग्ज़ाम के भी बहुत ज़्यादा काम का सब्जेक्ट है। सिमिलरली अब इसके अंदर यूनिट नंबर 4 दैट इज सिंगल फेज एसी सर्किट। सिंगल फेज एसी सर्किट के अंदर हम लोगों को RLC नेटवर्क निकालना है, राइट। ये वाला इसी के अंदर आएगा कि RLC अगर कनेक्टेड है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम लोग इसके अंदर डील करेंगे। रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज रेजोनेंस, जहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर आपस के अंदर एक रिएक्शन करते हैं, एक एक्शन करते रहते हैं और हमारा रेजिस्टर एक स्टेबल कंडीशन के अंदर रहता है, वो भी हम लोगों को डील करना है। मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फ्यूचर स्कोरिंग सब टॉपिक इज टू पोर्ट नेटवर्क। क्या है? टू पोर्ट नेटवर्क। इसमें हम लोगों को रेसिप्रोसिटी वगैरह सभी पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट वाला और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनता है आप लोगों को। फिर इसके बाद हमारे पास है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या है? सबसे पहले यूनिट दैट इज सिग्नल एम्पलीफायर। एम्पलीफाई करना है यानी किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड को बढ़ाना होता है, एम्पलीफाई करना। तो सबसे पहले है सिग्नल एम्पलीफायर। यूनिट नंबर 2 है पावर एम्पलीफायर। पहले हम लोगों ने सिग्नल एम्पलीफाई किया है, अब पावर एम्पलीफाई किया है, मतलब वोल्टेज और करंट बोथ। थर्ड वाला क्या है बेटा? फीडबैक एम्पलीफायर। अगर हमारे एम्पलीफायर को करेक्शन की ज़रूरत है, राइट, करेक्शन की ज़रूरत है तो हम लोग उसको फीडबैक प्रोवाइड करके हमारा आउटपुट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ट्यून्ड एम्पलीफायर, रेजिस्टेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ होने वाली सर्किट्स, राइट। उसके बाद है ऑसिलेटर्स। क्या है? ऑसिलेटर्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है ऑसिलेटर्स, राइट। उसके बाद है आपके पास वेव शेपिंग सर्किट एंड मल्टी वाइब्रेटर। वेव शेपिंग में हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है, क्लिपर, क्लैम्पर, राइट, चॉपर। हम लोगों को वो सब इसके अंदर डील करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टी वाइब्रेटर्स। क्या है? मल्टी वाइब्रेटर्स। ऑसिलेटर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। ये सब्जेक्ट भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, राइट। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है टॉपिक, राइट। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? पहले आपको यूनिट नंबर 1 में फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के फंडामेंटल्स क्या है, हमको उसकी नीड क्यों पड़ी, राइट, वो वर्किंग कैसे करता है, ये फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स में सबसे पहले पढ़ना है। दूसरा है आपके पास एनालॉग मीटर, राइट। एनालॉग मीटर के अंदर कॉम्बिनेशन होता है बहुत ज़्यादा, दैट इज स्प्रिंग, राइट, मैग्नेट्स, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर आपको उसके अंदर डील करना है एनालॉग मीटर्स होते कैसे। एनालॉग मीटर्स देखा है आप लोगों ने कैसे दिखते हैं एनालॉग मीटर? एक स्केल प्रोवाइडेड रहती है और उस पर हम लोगों को पॉइंटर से एक रीडिंग दिखती है, राइट। ये हो जाता है हमारा एनालॉग मीटर। सिमिलरली डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर बेटा एनालॉग को ही असेंबल करके, राइट, उसके आउटपुट को ही अरेंजमेंट में लगा के हम लोग डिजिटल मीटर बनाते हैं। तो डिजिटल मीटर में हम लोगों को एक डिस्प्ले गिवन रहता है, राइट, और उस डिस्प्ले पे हम लोगों को दिखाई देती है हमारी रेटिंग्स। राइट, इस तरीके से हम लोगों को डिजिटल मीटर पर हमारी रीडिंग्स दिखाई देती है, राइट। सिमिलरली यूनिट नंबर 4 है CRO एंड सिग्नल जनरेटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, CRO एंड सिग्नल जनरेटर। CRO पे हम लोग हमारी वेव फॉर्म जनरेट होते हुए देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से जनरेट हुई है। सिमिलरली AC एंड DC ब्रिजेस। क्या है? AC एंड
डीसी ब्रिजेस, जैसे कि मैक्सवेल ब्रिज हो गया, राइट, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये हम लोगों को यहाँ पे डील करना है। फिर क्या है लास्ट में, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, सेंसर क्या करता है, एक सिग्नल को सेंस करता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, राइट, और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ये दैट इज अ कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, राइट। इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आपका कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का। इसके अंदर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, राइट। एम्पलीट्यूड को किस तरीके से आप मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करते हैं, ये आपको डील करना है यूनिट नंबर 2 में। उसके बाद है यूनिट नंबर 3 दैट इज फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसमें आप पहले आप लोगों ने किया है बेटा एम्पलीट्यूड, उसके बाद आपको करना है फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन। उसके बाद देखो फोर्थ है एंटीना, राइट, फोर्थ है एंटीना, सिग्नल स्ट्रेंथिंग, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। फिफ्थ के अंदर क्या है, रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इसमें क्या डील करना है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की डिटेल्स। उसके बाद देखो वेव प्रोपोगेशन, बैंडविड्थ वगैरह, इसमें छठे यूनिट में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखो आप लोग और इतने ही आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आ सकता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आ सकता है। तो हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना है सिंपली, राइट। और इसमें आप लोगों को मुझे लगता है जो सब्जेक्ट हमारे पास है अवेलेबल दैट इज डिजिटल टेक्निक्स एंड ECN, इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क, ये 2 सब्जेक्ट्स है जो आपको टफ जा सकते हैं और इनके क्रेडिट भी 6 एंड 7 का, राइट। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू ज्वाइन आवर क्लास। थैंक यू वेरी मच।